ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नुः विष्णु प्रचोदया। आइए आज सुनिए परिवर्तनी एकादशी की कथा। भादव पत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, जल झूलनी ग्यारस और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। यदि भक्तजन इस दिन उपवास ना रखना चाहें तो इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा पढ़ने और सुनने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और ऐसे भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका मातम्य कृपा करके वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का मातम्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये परिवर्तनी एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर ये घोर कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन 52 रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूजे जाते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। इसलिए हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इस एकादशी को भगवान करवट लेते हैं इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे तो संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हो करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप धर के क्या क्या है लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान कृष्ण इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। तरह तरह के उपायों से वेद सूतों से वो मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन भी करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण एक बार सभी देवता एकत्रित होकर बहुत सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब श्री हरि ने अर्थात मैंने 52 रूप धर के 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। भगवान के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज बोले कि हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने 52 रूपधारी अर्थात ब्रह्मचारी रूप धर के बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोकों के समान है और हे राजन, तुम्हें अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ के 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया। क्योंकि मेरा रूप बहुत छोटा था इस कारण उसने सोचा कि मैं अपने 3 पग में भला कितनी भूमि नाप पाऊंगा। तब मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पग, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, एमलोक में कंठ की स्थापना कर सतलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर लिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह गण एवं नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने भी विभिन्न प्रकार से वेद सूतों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ के कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से तो स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब मैं भला तीसरा पग अपना कहाँ रखूं। तब बलि ने इस माया को देख के अपना सिर झुका लिया और तब मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वो भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख के मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोजित पुत्र से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के प्रसव हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान सहन करते करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी
भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण भी अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाके चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो भक्तजन इस पाप नाशक कथा को एकादशी के दिन पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध एक का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने के लिए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन उपवास भी रखें। भगवान की आरती करें। व्रत की कथा पढ़ें पढ़ाएं। भगवान को भोग लगाएं और ध्यान रखें इस दिन भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें और इस दिन सारा दिन समर्पित मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सारी आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। एकादशी का व्रत एक दिन पहले, सूर्यास्त से पहले, एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय के बाद तक रखा जाता है। पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का फल मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने 52 रूप में उसका सब कुछ दान में मांग लिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने उसे सौंप दी थी। इस वजह से इसे 52-11 भी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से 1000/1 के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपको आवश्यक पूजन सामग्री चाहिए। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति, तुलसी दल, पंचामृत, नारियल, चंदन, सुपारी, भोग, पीले पुष्प, मौसमी फल, लौंग, धूप, दीप और घी, इन सभी सामग्रियों के साथ एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु ने 52 रूप में अपना 5वां अवतार धारण किया था और मनुष्य रूप में भगवान विष्णु का ये पहला अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से व्रत भी रखा जाता है और इस दिन को वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।